सुना है इस बार भी अपने जंगल में बच्चा चोर पक्षी आया है। दोस्तों, तुम लोग संभल के रहना। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। मेरे पिताजी बोल रहे थे किसी जंगल के दूर मत जाना, जब अपने घर के आसपास ही खेलना। ये तुम सब क्या बातें लेके बैठ गई हो? ये सब कुछ नहीं होता। चलो अब चलते हैं हम अपने अपने घर। बेटा, तुम कहाँ गए थे? पता है ना, आजकल के जंगलों में सुरक्षित नहीं है और इतनी अंधेर तक आने की क्या जरूरत थी? तुम थोड़ा जल्दी आ जाया करो बेटा। माँ, मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो मेरे लाडो। मेरे दोस्त बोल रहे थे कि जंगल में कोई भयानक सा आया है बच्चा चोर। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तो मना करते हैं कि देर रात तक मत खेला करो। जल्दी घर वापस आ जाना बेटा। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दोस्तों, तुम सही कह रहे थे। मेरी माँ यही बात बोल रही थी। हाँ, अब हुआ मेरे बात पर विश्वास। इतना ही नहीं, मेले भी लगे हैं जंगल में, और सुना है मेले में बच्चों को ले जाकर बहला फुसलाकर वो लेके चल जाते हैं। चलो चलो, भागो जल्दी, शाम होने वाला है। वहाँ से सभी पक्षी चले जाते हैं और जंगल के रास्ते में ही मेला लगा हुआ था। वो बेचारे छोटे नन्हे बच्चे, क्या समझदारी थी, फिर भी उन्होंने मेले में चल दिए देखने के लिए। मेला बहुत ही अच्छा लगा हुआ था। हाँ बच्चों, तुम लोग खाली हाथ क्या करने आए हो? और तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? तुम अपने मम्मा पापा के साथ नहीं आए हो क्या? चीलू चाचा, अगर मेरे मम्मा पापा को पता होता कि हम लोग मेले आ रहे हैं तो मुझे कभी आने ही नहीं देते। देखो, तुम लोग को भलाई इसी में होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता है ना, इस मेले में बच्चा पकड़ने वाले कई लोग घूम रहे हैं। बेटा, तुम लोग छोटे हो इसलिए समझा रहे हैं, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और हाँ, बिना मम्मा पापा के मत आना, जाओ यहाँ से। चीलू चाचा के बात सुनते हुए सभी पक्षी अपने अपने घर जाने के लिए सोच लेते हैं, बट फिर उन्होंने आइसक्रीम का ठेला देख लिया। वहाँ पे जाके ठहर गए। कालू काका, हम सब दोस्तों को एक आइसक्रीम दे दीजिए। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, बट पैसे लाए हो या फ्री की आइसक्रीम खाने आए हो? यहाँ मेला लगा हुआ है, बिना पैसे के कोई चीज नहीं मिलता है। जाओ और पैसे लेके वापस आना, तभी मैं दूंगा आइसक्रीम। बेचारे सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने घर और रास्ते में रुक के बोलते हैं, अरे चीलू चाचा तो बहुत कंजूस है, हम लोग को झूला भी नहीं झूलाया। हाँ हाँ, और कालू चाचा तो उससे भी हम लोग को आइसक्रीम भी नहीं दिया। इतना बोल के सभी पक्षी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। माँ, आपको तो पता है ना, इस बार जंगल में बहुत बड़ा मेला लगा है, और वो चीलू चाचा तो मुझे झूला पर बैठने भी नहीं दिया। क्या क्या तुमने अकेले मेला गया क्या? बेटा, तुमको मना किया था ना, अकेले जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। माँ, कालू कौवा तो कितने गंदे हैं ना, मुझे आइसक्रीम भी नहीं दिया। माँ, आप तो चलोगे ना मेरे साथ मेले में? हाँ बेटा, मैं आपके साथ मेले में कल जरूर चलूंगी, बट अभी बहुत रात हो गया है। तुम जाके अभी सो जाओ। और तुम्हें मैंने कल क्या सिखाया था? अकेले नहीं जाना बेटा। माँ, मैंने अकेले नहीं गया था, मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों को मेला दिखाने के लिए वो चली जाती है। गोरी बहन,
चलिए थोड़ा सा बच्चों को मेला घुमा लाते हैं। कल से बच्चे रट लगाए हैं, मम्मा मेला जाना है, मेला जाना है। हाँ हाँ चलिए, मेरा भी बेटा कुछ ऐसे ही बोल रहा है और बोला कि मुझे चिलू चाचा तो घुमाए ही नहीं। अरे इसको क्या पता है कि ऐसे कोई बिना पैसे के कोई नहीं घुमाता। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने जंगल में भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी सोनू जगता है और बोलता है, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। और इधर सभी पक्षी अपने बेटे को लाकर मेला दिखाने आए थे। सभी पक्षी मेले में रह के बहुत खुश थे। और खुश क्यों नहीं होते, वो अपने मम्मा पापा के साथ आए थे। और उसने चिलू चाचा के झूले भी झूले। झूला झूलकर उन पक्षियों को बहुत ही आनंद आ रहा था। गोरी बहन दिल की बहुत ही अच्छी थी। वो सोचा सोनू नहीं आया है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेते चलते हैं। और शाम हो जाती है और मेले से सभी पक्षी घर आ जाते हैं। रास्ते में ही पड़ता था सोनू के घर। वो सोनू के घर रुक के बोलती है, सोनू बेटा ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और दे के चली जाती है। और इधर बच्चा चोर पक्षी सोनू को लेकर चली आती है और उसे बहला फुसलाकर बोलती है, चिलू दादा इस बच्चों को झूला पर झूला दो ताकि ये खुश हो जाए और हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। बेचारा सोनू छोटा था, ये सब की उसे जानकारी नहीं थी। सोनू की माँ इधर दूसरे के घर में काम करती थी और अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी। मैडम जी आज मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि बिना बताए सोनू को चले आए। पता नहीं ढूंढ रहा होगा और मुझे खोज रहा होगा। मैं थोड़ा जल्दी जाती हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया आ जाती है अपने घोंसले में। जैसे ही अपने घोंसले में आती है, सोनू को न देखकर उसकी तो जान निकल जाती है और वो तुरंत जाती है अपने सोनू बेटा को ढूंढने के लिए। वो जल्दी से गांव के मेले में जाती है। उसे कहीं न कहीं पता था कि शायद वो मेले में ही गया। मेले में जाके देखती है कि हमारा सोनू बेटा आइसक्रीम खा रहा है और वहाँ पर एक बूढ़ी दाई बैठी हुई है। सोनू बेटा तुम्हें मना किया था ना घर से बाहर नहीं निकलने के लिए, फिर भी तूने मुझे पूछे हुए घर से बाहर क्यों निकला बेटा? मेरा तो जान ही निकल गई। और ये कौन है? ये तुम किसके साथ आई हो? इतने में सभी पक्षी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। रानू बहन ये कौन चिड़िया है? मैंने तो आज से पहले इस बूढ़ी चिड़िया को कभी नहीं देखा था। और समय रहते हुए सोनू की माँ मिल जाती है और उसके बाद सभी पक्षी घर आ जाते हैं और बोलते हैं, आज तो पता नहीं अगर हम लोग नहीं होते तो सोनू के साथ पता नहीं क्या होता। हाँ आज से हम सभी अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे और ऐसे छोड़ के अपने बच्चों को कहीं नहीं जाएंगे तो साथ लेके जाएंगे। आज जो सोनू के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे के साथ भी हो। हाँ और मैंने सुना है कि मेले में तो ज्यादातर घूमते रहते हैं। ना दैया ना, मैं तो एक पल के भी लिए नहीं छोड़ू।